अहिल्याबाई होलकर जी का जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये नाम तक नहीं जानते थे। आगरा एक्सप्रेस अखिलेश यादव जी ने बनाया, तो वहाँ ना जाने कितने किसानों की जमीन चली गई, कितने बेरोजगार हो गए वहाँ पर। देखिए, जहाँ पर कमीशन ज्यादा है वहाँ पर ये नवीनीकरण और पुनरुद्धार करेंगे। वहाँ जो भी सुंदरीकरण हो रहा है सबकी सहमत से हो रहा है। इसको सरकार ने बड़ा संज्ञान में लिया और बढ़िया से काम कर रहे हैं। बनारस में सिगरा जाके देखिए आप, कितना चमक रहा है। रोड वहाँ पे जाके देखिए कितना चमक रहा है। अगर पर्यटक का किसी डेवलपमेंट किया है तो सिर्फ योगी जी ने किया है। अयोध्या मंदिर का समाजवादी पार्टी का नाम समाप्तवादी पार्टी हो गया है। सब मुस्लिम भी नहीं आ रहा है आपकी समाजवादी में। धर्म की बात है, धर्म की बात, शंकराचार्य जी वहाँ का अपमान हो रहा है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। और आज हम बात करेंगे मणिकर्णिका घाट की, जिसको लेकर के सियासत जो है वो लगातार गर्म है। एक तरफ तो पक्ष है जो कह रही है कि उस घाट का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, उसको रीडेवलप किया जा रहा है। वहीं जो विपक्ष है वो लगातार तमाम फोटो और वीडियो दिखा करके सरकार को घेर रहा है और कह रहा है कि सरकार जो है वो इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो संस्कृति है उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारे पास तमाम लोग मौजूद है। मणिकर्णिका घाट के ध्वस्तीकरण को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी को घेर रही हैं। वो कह रही हैं कि मणिकर्णिका घाट बीजेपी तोड़ रही है अपने लिए। देखिए, घाट का मरम्मत का कार्य प्रगति पर था। उस मशीनों के वाइब्रेट के कारण जो मूर्ति थी वो हिली। जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने अहिल्याबाई होलकर जी को दिया है, आज की डेट में कोई नहीं देगा। अहिल्याबाई होलकर जी का जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये नाम तक नहीं जानते थे। न इन्होंने कभी उनकी पुण्यतिथि या उसमें जयंती पे, जन्म जयंती पर कभी पुष्पांजलि की है, न कभी उनका कार्यक्रम लगाया है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक दिन का कार्यक्रम नहीं, उनके पुण्यतिथि और जन्म जयंती के अवसर पर महीनों का कार्यक्रम लगाया और देशव्यापी कार्यक्रम लगाया। गांव-गांव जाकर के लोगों को जागृत किया कि उज्जैन हो, काशी हो, सोमनाथ हो। अहिल्या जी देवी थी। अहिल्या जी का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समय में हुआ है, वो किसी ने नहीं किया है। सम्मान हो रहा होता तो सवाल क्यों उठता, बताइए। टूटी है मूर्ति की नहीं। माननीय विधायक जी हमारे हो गए शुक्ला जी ने अभी भी गेट लगवाया है बक्सी तालाब कुम्हाराव रोड पे, आप चले जाइए। उनसे ज्यादा कौन सम्मान दे सकता है। और बात रही वहाँ तोड़ने की, चबूतरा बड़े डेवलपमेंट में, जैसे आपने आगरा एक्सप्रेस अखिलेश यादव जी ने बनाया, तो वहाँ ना जाने कितने किसानों की जमीन चली गई, कितने बेरोजगार हो गए वहाँ पर। तो क्या जब बड़ा डेवलपमेंट होगा तो बड़ी चीजों का नुकसान होगा, तो तय मान लीजिए। अब जैसे अम्बेडकर पार्क से और प्रेरणा पार्क को जोड़ दिया गया तो बीच में बहुत सारी दुकानें चली गई, बेचारों घर चला गया। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इतिहास होता है, धरोहर होती है, उसे संजोया जाता है, तोड़ा नहीं जाता। इन्होंने किस चीज को, धरोहर को संजो करके सौंदर्यीकरण किया जिसपे हमारे पर्यटक जाते हैं? बताएं जरा, एक कोई हो तो बता दीजिए जिसको इन्होंने सराहा हो और उसको सौंदर्यीकरण किया हो और हमारे देश के पर्यटक जाकर के वहां पर नतमस्तक हो रहे हो। अगर पर्यटक का किसी डेवलपमेंट किया है तो सिर्फ योगी जी ने किया है। अयोध्या मंदिर का निर्माण, मंदिर बना रहे हैं, मंदिरों घर में कोई बताइए उत्तर प्रदेश के सीतापुर से गया वहाँ पूजा करने? नहीं गए। अयोध्या में आप पूरे विश्व से पूछ लिए कौन कौन गए हैं वहाँ पर। ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसमें घर में बना के रख लो राम और बाहर का टोपी, कोई मतलब नहीं इससे। आप करिए तो आप मथुरा का मुद्दा उठा लीजिए और कह दीजिए सारा सनातनी आपके साथ होगा, नवयुवा आपके साथ होगा, लेकिन मुद्दा लेके तो देखिए। लेकिन आपको डर है कि हमारी टोपी चली जाएगी। सबसे बड़ी समस्या उनकी ये है कि हमारी टोपी चली जाएगी। नहीं बोल तो आज दें वो, लेकिन उनको राजनीति सिर्फ हिंदू भी चाहिए, हिंदू का सपोर्ट भी नहीं करेंगे। टोपी से विश्वास ज्यादा है, सनातन पे विश्वास कम है। अगर उन्होंने बैकुंठ धाम पूरे उत्तर प्रदेश में बनवाए, पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी बाउंड्री भी करवाई अपने खर्चे पर, अगर हो सकता है उनके घर का कोई ऐसा व्यक्ति जाएगा तो वो तो भैंसा कुंड जाएगा, भैंसा कुंड जाएगा, ना कि उनकी जो जिनका उन्होंने निर्माण किया है। तो हम चाहते हैं जो सनातन में हो तो सनातन जैसी बातें करो, सनातन का प्रारूप लाओ, सनातन की चीजों को बनाओ, उसको डेवलपमेंट करो, एक मंदिर बनाओ। आप कहीं चौराहे कह रहे हैं कि सनातन का डेवलपमेंट नहीं कर रहे अखिलेश, केवल नाम लेते हैं ताकि वोट मिल सके, बाकी उनका समर्थन तो किसी और को ही प्राप्त है। और रही बात मणिकर्णिका की, तो कहीं अगर डेवलपमेंट होता है तो थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे होती है तो उसको मान लेना चाहिए। नहीं तो अभी सत्ता में अखिलेश तो है नहीं। अभी तो प्रश्न जो सरकार का नेतृत्व कर रहा है उससे है। मणिकर्णिका घाट का ठीक है, आप जो है नवीनीकरण कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन क्या पूरे काशी विश्वनाथ में, पूरे बनारस जिले में बहुत सी जगह है जहाँ पर 10-10 लाख की आबादी है, जरा वहाँ स्वच्छ पेयजल पानी पहुँचा दें।
देखिए जहां पर कमीशन ज्यादा है वहां पर ये नवीनीकरण और पुनरुद्धार करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज, अखिलेश जी सत्ता में नहीं है तो प्रश्न उनसे नहीं है। और तीसरी चीज, जरा प्रयागराज में मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, शंकराचार्य जी के शिष्यों को किस तरह बुरी तरह पीटा गया है, इसको भी जरा सुन लीजिए और अखिलेश यादव जी उनको फोन भी कर रहे थे, शंकराचार्य जी को, मैंने सुना है। यही अखिलेश यादव थे, 2015-16 में इन्हीं की सरकार थी और नाक पे ब्लीडिंग हो गई थी। स्वामी यही थे अभी मुक्तेश्वरानंद, अब पूरा बनारस बंद था, तब ये अखिलेश यादव जी कहाँ गए थे? इन्हीं ने लाठियां चलवाई थी, वहां पर कई लोगों को ऊपर जो है लाठियां चार्ज। अब तो पुरानी बात हो, नई बात कर लीजिए मणिकर्णिका की। भाई फूट रहा है, तोड़ रहे हैं आप लोग, तो फिकर जता रहे भाई। मणिकर्णिका के देखिए, एक तो नंबर 1 ये समाजवादी पार्टी की तरफ से AI वीडियो जारी हुआ, ठीक है, इन्होंने जनरेट किया। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है वहां पर जो चीजें हटाई गई हैं वो चीजें जब वहां का सौंदर्यीकरण हो जाएगा तब वहीं पर दोबारा से रख दी जाएंगी। और वहां पर ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी इच्छा से कर रही, वहां पर सब लोगों की राय ले करके तब ये काम शुरू हुआ है। वहां सब पर लोगों की राय ली गई तो सवाल क्यों उठा रही है विपक्ष? केवल एक मिनट, विपक्ष का ये हाल है कि जैसे नाचे के नहीं तो आंगन टेढ़ रह गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये लोग बेमुद्दाहीन हो चुके हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि इसकी निंदा हम करते हैं कि जो शंकराचार्य जी के साथ हुआ है। बाकी यहीं पर लोग, समाजवादी पार्टी के लोग 2-3 भगवा पहन के सरकार का विरोध करते कि जहाँ जाने साधु भी विरोध करने लगे समाजवादी पार्टी को। और सरकार को इससे सतर्क रहना चाहिए ऐसे लोगों से कि जो ये दुर्गाई लोग हैं। यही अखिलेश जी ने संभल में कराया, यही अखिलेश जी ने बरेली में कराया, यही राणा सांगा औरंगजेब वाले पर जो है, राणा सांगा वाले पर रामलाल सुमन से चर्चा कराई पार्लियामेंट में, यही अब्बू आजमी से उनसे औरंगजेब की मणिकर्णिका पर बताइए क्या सोचते हैं? वो कह रहे हैं कि AI वीडियो जनरेटेड है, विपक्ष कह रहा है कि सरकार जानबूझ के तोड़ रही है। ये सरकार जानबूझ के नहीं, हमको एक चीज आप बता दीजिए, अगर आज चैनल पर बोलवा रही तो अपने सहमत से, वहाँ जो भी सुंदरीकरण हो रहा है सबकी सर सहमत से हो रहा। और समाजवादी पार्टी बेमुद्दाहीन हो चुकी है क्योंकि मुसलमान सब उवैसी साहब के साथ जा रहा है। तो उन लोगों को सरकार बनाना है, चाहे मुसलमान बनना पड़े, चाहे सिख बनना पड़े, चाहे ईसाई बनना पड़े। कुछ दिन पहले भी माननीय अखिलेश जी ने कहा था कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो इनकी चरित्र चाल और चेहरे को आप समझ लीजिए। और जो भी हो रहा है वो सरकार जनता की राय से, सबकी सर सहमति से वहाँ जो है सुंदरीकरण करा रही है। मणिकर्णिका में जो हो रहा है उससे आप सहमत हैं? देखिए, पहली बात आपको हम बताना चाहेंगे, हम बनारस से बहुत पहले से लगा हुआ है। हमारा पूरा आधा परिवार बनारस रहता है। मैं खुद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का स्टूडेंट रहा हूँ वहाँ पे, और मैंने वहाँ से पढ़ाई भी की है। अखिलेश यादव से हम पूछना चाहेंगे, कितनी बार ये मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, दशाश्वमेध घाट, वहाँ पे कितने घाट है, कितनी बार गए हैं ये? इनको दिक्कत ये है ना कि वो मोदी जी वहाँ से सांसद है और वो कितनी बार वहाँ पे गए नहीं है, एक भी बार। लेकिन AI का वीडियो लेके और हवा में जो बातें करनी है अखिलेश यादव करते हैं। मणिकर्णिका घाट की दशा ये हो गई है आज की डेट में कि वहाँ पे देखिए 100 जलाया जाता है और वहाँ पे लाइन लगती है, 2-2 दिन तक लाइन लगती है। 100 वहाँ पे जला नहीं पाते हैं लोग, वहाँ पे लोग जला नहीं पाते हैं। तो उसका तोड़ फोड़ के सुंदरीकरण इतना अच्छे से किया जा रहा है। हरिश्चंद्र घाट का देखिए, यही मोदी सरकार में दिक्कत क्या है भाई? अगर तोड़ फोड़ के अच्छे से बना रही है, सौंदर्यीकरण कर रही है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों इतना बवाल मचा रहे हैं? दिक्कत ये है ना कि दिक्कत ये विपक्षी लोग को है। दिक्कत हमारे दीपक जलाने से मना किया था, कह रहे होली दीपावली पे, इसीलिए कह रहे वहाँ भी दीपक जलने लगेगा, इसलिए तुम दीपक ही जलाओ। स्थानीय न बनाओ तो दीपक जलेगा नहीं। तो वो सनातन का दीपक बुझाना चाहते हैं, सनातनियों का दीपक वो बुझाना चाहते हैं, खुद तो जलाते नहीं है और स्वयं फैला रहे हैं। ये लोग बस खाली नफरत फैलाने, दूसरा को काम नहीं है। ठीक है, जो भी भाजपा सरकार में बनारस में जो हो रहा है, काशी में बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। वहीं पुराने जो लोग जा रहे थे वहाँ बोल रहे थे कि शौचालय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सफाई नहीं हो रही। अब ये इसको सरकार ने बड़ा संज्ञान में लिया और बढ़िया से काम कर रहे हैं। और जो AI जनरेटर जो द्वारा वीडियो जो बनाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, बहुत गलत है। आप जो लोग यहाँ लखनऊ में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, भैया एक बार ट्रेन पकड़ के और चले जाइए बनारस। बनारस अगर नहीं घूमे हो तो जाके बनारस देखिए। बनारस में स्टेडियम बन रहा है, इंटरनेशनल स्टेडियम। बनारस में सिगरा जाके देखिए आप, कितना चमक रहा है। रोड वहाँ पे जाके देखिए कितना चमक रहा है। मणिकर्णिका घाट की जो बात हो रही है, वहाँ पे तोड़ फोड़ के सुंदरीकरण हो रहा है। कॉरिडोर जाके घूमिए इस समय बनारस।
सौंदर्यीकरण हो रहा था, सुंदरीकरण हो रहा था, तो वहाँ लोग प्रदर्शन करने क्यों पहुँचते हैं? क्यों वहाँ पर लोग जाते हैं और विरोध करते हैं? विपक्ष के लोग हैं, ये विपक्ष के लोग हैं, ये जो एक मिनट जिस हालत से समाजवादी पार्टी चल रही है, तो 2027 में 27 विधायक नहीं आएंगे। अनुसूचित जात सब जा रहा बहन जी की तरफ, साफ है, और मुसलमान जो इनका है सुबह साफ सब जा रहा है ओबीसी की समाजवादी पार्टी का नाम समाप्तवादी पार्टी हो गया है सब। अखिलेश यादव जी डर गए हैं। मैं अखिलेश यादव जी को बता देना चाह रहा हूँ, वो जो है सवर्णों में वोट से मारी करना चाह रहे हैं, भ्रम फैला करके। कभी प्रयागराज का घटना दिखाएंगे, कभी बनारस का दिखाएंगे, ठीक है। और मुस्लिम भी नहीं आ रहा है आपकी समाजवादी में, बसपा में जा रहा है, ओवैसी में जा रहा है, कांग्रेस में जा रहा है। पहले आप मुस्लिम तो इकट्ठा कर लीजिए, अब की आपको क्या मिलेगा मैं तो ये नहीं समझ में आ रहा। तीसरे नंबर पे जाओगे। समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, एक दूसरे का लड़ाने का काम कर रही है, इनको ना अगला जन्म लग जाएगा आने में। ये लोग हैं जो भाजपा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो नकली समाजवादी हैं, ये कौरवों के वंशज है, जो कौरवों के वंशज है। द्रौपदी का चीरहरण अपने समाज में, द्रौपदी का चीरहरण करते थे, वो इनकी सरकार आती है तो लड़कियों और महिलाओं का चीरहरण करते हैं। कहते हैं सबसे ज्यादा सम्मान समाजवादी पार्टी कहती है महिलाओं की, आप लोग सम्मान नहीं करते हैं। महिलाओं का सम्मान कितनी करती है आप समाजवादी पार्टी? वही अखिलेश यादव के अपने मन से खुद पूछ ले, ये बलात्कारियों की सरकार अगर आ जाएगी तो महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। इनकी सरकार तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, भले ही बसपा आ जाए लेकिन सपा ना आए। ये कह रहे हैं कि बसपा आ जाए लेकिन सपा ना आए, और जो हो रहा है बनारस में सब सही हो रहा है। नहीं सही हो रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है। वहाँ के जाके जब देखेंगे तभी तो पता लगेगा। अभी आई द्वारा कुछ निकाल दिया जाए, कुछ दिखाएंगे तो क्या है, ठीक है ना, ये सब बातें हैं। तो अगर सब एआई होता तो इतना क्यों विपक्ष मुद्दा बना रही होती है? कह रहे हैं आप लोगों ने एआई से बनाया। मुद्दा बनाना जो है विपक्ष का तो काम है, मुद्दा बनाना और लड़ना झगड़ना तो काम है। धर्म की बात है, धर्म की बात, शंकराचार्य जी वहाँ का अपमान हो रहा है, धर्म की बात है जो है वहाँ पर देखे। आज तक जितना कई लाख मंदिर भाजपा सरकार ने, योगी सरकार ने तोड़ दिया, इतना कोई आकांक्षा भी नहीं तोड़ा था जितना लाखों मंदिर तोड़ दिया। ये आई नहीं है, जब बता रहे हैं कि सब तोड़ रहे हैं कितने मंदिर। एक मिनट, यही इनसे पूछ लीजिए विकास, जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, प्रतापगढ़ में जियाउल हक सियों की हत्या हुई थी, जो समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी मुसलमानों की मसीहा थी। ये चरित्र चेहरा, अरे बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी आजम खां पे लग रहा, रिवर फ्रंट और जो तुम्हारे आगरा हाईवे, यहीं पर अखिलेश जी की नहीं जांच हो रही। ये मुसलमान सब सवाल पूछेगा समाजवादी पार्टी से कि हम जो है मिट रहे हैं, तुम क्यों बच रहे हो, इसका सवाल। कई लाख मंदिर आप लोगों ने तोड़ दिए हैं। तोड़ दिए, देखिए भाई साहब सत्य बता रहे हैं, उसको सुनिए ना, देख क्या वो भी तो सत्य बता रहे हैं, क्या वो झूठ बताएंगे? वो तो देखिए देखा है जो वो बता रहे हैं, बताइए हम क्या कहें, जो बता रहे हैं सुनिए। क्या लगता है क्या होने वाला है? क्योंकि हंगामा तो मचा हुआ है मणिकर्णिका को लेकर के। तो विपक्षी पार्टी है, पक्षी पार्टी तो हंगामा करेगी, राजनीति का माहौल है तो राजनीति करेंगे, और तो नहीं हुआ। और उसके आगे विकल्प क्या है? रोड पे उतर नहीं सकते, रोड पे उतरेंगे तो सीबीआई पीछा करेगी, तो कहीं न कहीं दिक्कत तो सबका ही है। ऐसा कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जो मुसलमान पर ठोकरा फोड़ रहे थे कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन, तो हमको तुमने समाजवादियों कांग्रेसी ने कह दिया। मुसलमान अपना घर, अपना मुखिया ढूंढे असरुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहा है। बिहार से देख लीजिए महाराष्ट्र तक सब सफाया, उत्तर प्रदेश के लिए इशारा। 27 में समाजवादी पार्टी 27 सीटें नहीं पाएगी, बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर कह रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, और मणिकर्णिका के घाट को लेकर के जिस तरीके का पूरा माहौल प्रदेश के अंदर बना हुआ है, उसको लेकर के यहाँ की जो जनता थी, जो युवा थे, उनका जो बात है वो बिल्कुल साफ है कि वो सारी वीडियो जो है वो एआई जनरेटेड है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए जानबूझकर इस तरीके की वीडियो और फोटो जो है वो वायरल की जा रही है, ताकि ये जो सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है बनारस के, जो बनारस को डेवलप सिटी बनाया जा रहा है, स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, वो काम ना हो सके और बनारस पिछड़ा शहर में गिना जाने लगे। यहाँ पर जो जनता हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि ये सब केवल विपक्ष की चाल है, क्योंकि वो मुद्दा विहीन हो चुके हैं और 2027 का जो चुनाव है वो नजदीक आ रहा है। उसी चुनाव के चलते ये सारी रणनीति जो है वो बनाई जा रही है, लेकिन 27 में एक बार फिर भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।